Hello students, welcome to Math by PMS. In the previous lesson we completed up to exercise 7D. In this lesson we are going to start with exercise 7E. So let's get started. So in this lesson the first question is derivative of sin inverse 2x into 1 minus x square. Okay. एग्ज़ाम में आपको नहीं कहा गया होगा कि ये क्वेश्चन 7D का है या ये क्वेश्चन 7E का है. वैसे तो 7E इज़ अबाउट सब्स्टिट्यूशन. ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. ओके, पर हम लोग को कहीं पे दिया नहीं गया होगा कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करना है या इसको मैन्युअली सॉल्व करना है. ठीक है, मैन्युअली मीन्स अगर हम लोगों को पता है सपोज दिस इज एक्स, देन साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट. तो हम लोग अगर इसको x मानेंगे तो डिफरेंशिएशन में 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इंटू, अगेन ये x नहीं है तो इसको डेरिवेटिव अलग से कर सकते हैं. ठीक है, और हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं. एक बार आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लर्न कर लिए उसके बाद आप 7D एक्सरसाइज को भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे अगर हम लोग मैन्युअली करेंगे तो भी चलेगा, पर हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे. सब्स्टिट्यूशन यूज करने से क्या होता है, क्वेश्चन ईजी हो जाता है. ठीक है, जैसे कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट है, ठीक है, अगर मैं एक्स जगह पे साइन थीटा पुट कर लेती हूँ देन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा. ये एक फॉर्मूला है. ओके, सपोज मैं क्या करती हूँ कि एक्स की जगह पे हम लोग कॉस थीटा पुट कर लेते हैं, देन दिस विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा. ये भी एक फॉर्मूला है. अगर मैं एक्स की जगह पे सेक थीटा पुट करती हूँ 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसकी कोई फॉर्मूला नहीं है क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा -1 का फॉर्मूला तो है, पर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला नहीं है, इसलिए मैं सेक थीटा पुट नहीं कर पाऊंगी. वैसे ही एक्स की जगह पे हम लोग अगर कोसेक थीटा पुट करते हैं 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये भी पॉसिबल नहीं है तो कोसेक थीटा भी पुट नहीं होगा. एक्स की जगह पे बेसिस पर टेन थीटा पुट करते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा रूट, इसकी कोई फॉर्मूला नहीं है क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला है तो 10 भी नहीं पुट होगा. ऐसे हम लोग आइडिया कर सकते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स की जगह पे या तो साइन पुट होगा और कॉस पुट होगा. एक बार प्रैक्टिस में आ गया उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि साइन पुट करना है या कॉस पुट करना है. जैसे साइन इनवर्स है, मतलब अंदर को हम लोग को एक साइन वाला टर्म चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे साइन थीटा पुट करेंगे. ओके, अगेन 7E एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप लोगों को ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के जो फॉर्मूलाज हैं उसको अच्छे से मेमोराइज करना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आसानी से बन सकता है. जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू होता है एक्स, ये आप लोग ITF में पढ़े होंगे. ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेंगे, इसीलिए अच्छा है कि आप लोग ITF के फॉर्मूला सब मेमोराइज कर लीजिए. अभी तक आप लोग ITF पढ़ चुके होंगे. ओके, नाउ इसको सॉल्व करेंगे. फाइंड डिफरेंशिएशन इज साइन इनवर्स दिस. सो पुट x इक्वल टू, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो या तो साइन पुट होगा और कॉस पुट होगा. सपोज हम लोग साइन थीटा पुट कर लेते हैं. ओके, देन साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स की जगह पे हम लोग लिख लेंगे साइन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा रूट हो गया. ओके, इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, उसको रूट ओवर करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा कॉस थीटा. अगेन ये सारे फॉर्मूलाज याद होना ही चाहिए. दैट 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा. ओके, तो यहाँ पे अगर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2 थीटा. अगेन साइन इनवर्स साइन एक्स इज एक्स, सो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इज 2 थीटा. यहाँ से अगर हम लोग थीटा निकालेंगे देन थीटा विल बी, साइन फंक्शन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, सो दैट इज साइन इनवर्स एक्स. तो इसको लिख लेंगे 2 साइन इनवर्स एक्स. ओके, सो इतना बड़ा जो फंक्शन था हम लोग के पास साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, उसको हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोग को क्या मिला 2 साइन इनवर्स एक्स. तो दिस फंक्शन इज इक्वल टू दिस, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में ही हम लोग निकाले हैं, दैट मीन्स ये फंक्शन की वैल्यू और ये फंक्शन की वैल्यू सेम है. अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसको डेरिवेटिव करना, जो फंक्शन हम लोग के पास पहले था उसको डेरिवेटिव करेंगे, जो आंसर आएगा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके जो हम लोग फंक्शन निकालेंगे उसको भी डेरिवेटिव करेंगे, आंसर सेम ही है. तो हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं 2 साइन इनवर्स एक्स को. सो दैट इज 2 इज कॉन्स्टेंट. साइन इनवर्स एक्स डिफरेंशिएशन, इनवर्स की डिफरेंशिएशन तो आपको आना ही चाहिए. ठीक है, सो साइन इनवर्स डिफरेंशिएशन इज 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट. सो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, this is our required answer. Okay,
तो अगर हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं तो क्वेश्चन इतने आसानी से हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आप लोग एक्सरसाइज 7D को भी सब्स्टिट्यूशन मेथड में कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार सारे चैप्टर पढ़ जाने के बाद आप लोग कोई भी कॉन्सेप्ट लेकर के कोई भी डेरिवेटिव फॉर्म में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट x इक्वल टू tan थीटा। ओके, थोड़ा आइडिया करेंगे तो 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज tan 2 थीटा, इसीलिए हम लोग tan थीटा पुट कर रहे हैं। नाउ tan इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूलाज है। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज tan 2 थीटा। अगेन tan इनवर्स tan 2 थीटा इज 2 थीटा बिकॉज साइन इनवर्स sin x इज x। tan इनवर्स tan 2 थीटा इज 2 थीटा, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे दिस इज इक्वल टू 2 थीटा एंड थीटा विल बी tan इनवर्स x, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएशन करना था, किसको डिफरेंशिएशन करना था, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 tan इनवर्स x। 2 इज कांस्टेंट बाहर आ गया, tan इनवर्स x डिफरेंशिएशन इज 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रीअरेंज वे में लिख लेंगे 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, समझ में आ गया। अब इसकी एक और भी इजी ट्रिक है, दैट इज फॉर्मूलाज ऑफ ITF, क्योंकि 2 tan इनवर्स x होता है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्वेश्चन में वही दिया है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर देता तो भी 2 tan इनवर्स x लिख सकते थे। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर देता तब भी हम 2 tan इनवर्स x लिख सकते थे, ठीक है। तो अगर हम लोग को डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद है ITF के तो हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे, नहीं तो हमको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला अगर याद है 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा होता है, तो x की जगह पे tan थीटा पुट करेंगे। ये दोनों में से कोई एक चीज तो आपको याद करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज tan इनवर्स 1 माइनस t बाय 1 प्लस टी, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इसको भी आप लोग मैन्युअली कर सकते हैं और एक सब्स्टिट्यूशन लेके करेंगे तो और थोड़ा इजी हो जाएगा। लेट t इक्वल टू कॉस 2 थीटा, ठीक है। हम लोग t की जगह पे क्या पुट करेंगे, cos 2 थीटा। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन करना है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, अगर स्क्वायर होता तो हम लोग साइन कॉस ये सब पुट करते, स्क्वायर नहीं है इसीलिए हम cos 2 थीटा पुट किए हैं। सो tan इनवर्स, अभी फंक्शन को हम रिराइट करेंगे, tan इनवर्स 1 माइनस टी की जगह पे लिख लिए cos 2 थीटा बाय 1 प्लस cos 2 थीटा रूट, ओके, इक्वल टू tan इनवर्स। अब cos 2 थीटा पुट करने से एक आइडिया हो गया, दैट इज हम लोग को फॉर्मूला पता है 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े होंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलाज में। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा एंड रूट इक्वल टू यहाँ पे हो गया tan इनवर्स 2 इज कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा इज tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा हम लोग रूट ओवर निकालेंगे तो हो जाएगा tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा, ओके। एंड अगेन वी नो tan इनवर्स tan x इज x, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे tan इनवर्स tan थीटा इज थीटा। अभी हम लोग यहाँ से थीटा निकालेंगे, ओके। सपोज दिस इज एंगल एंड दिस इज फंक्शन, तो यहाँ से अगर हम लोग 2 थीटा निकालेंगे तो फंक्शन इधर आएगा तो हो जाएगा cos इनवर्स t, ओके। अगेन हमको थीटा चाहिए, सो इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू cos इनवर्स t होल डिवाइडेड बाय 2। इसको यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो इक्वल टू यहाँ पे हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ, अभी tan इनवर्स 1 माइनस टी बाय 1 प्लस टी को डिफरेंशिएट करेंगे, यही जो फंक्शन है उसी फंक्शन के हम लोग रीराइट किए हैं एज थीटा, एंड थीटा की वैल्यू वी फाइंड 1 बाय 2 cos इनवर्स टी, ठीक है। ये हमको मिला है तो यहाँ पे बस पुट कर लेंगे d बाय डी एक्स ऑफ, सॉरी ये t है ना, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t हो रहा है, सो d बाय डी टी ऑफ हाफ
कॉस इनवर्स टी, हाफ कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ गया, कॉस इनवर्स टी डिफरेंशिएशन इज -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर। अब बस रीराइट कर लेंगे, -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 1 पावर हाफ। इसको भी मैन्युअली कर सकते हैं, जैसे x पावर n को पहले खोलेंगे, पर हम लोग अगर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। लेट t इज इक्वल टू टेन थीटा। ओके, अगर हम लोग t की जगह पे टेन थीटा पुट करेंगे, सो द फंक्शन इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 होल पावर हाफ। ओके, अगेन हम लोगों को एक ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला याद है, दैट इज 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये तो याद होना चाहिए। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज कॉस 2 थीटा। ऊपर में माइनस होता है पर यहाँ पे क्या है, ऊपर में प्लस है, तो इसको थोड़ा हम रीराइट करेंगे। कैसे? इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, नीचे में ले आए। अब -1 होल पावर 1 बाय 2 इक्वल टू, अब ये क्या लिखेंगे हम लोग, cos 2 थीटा। सो 1 बाय cos, ये इतना टर्म है cos 2 थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा। उसको फिर स्क्वायर करेंगे तो दिट विल बी cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 होल पावर हाफ। ओके, इतना तक समझ में आ गया। नाउ इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा इज sec स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 होल पावर हाफ। ठीक है, एंड वी नो टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। सो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम लोग के पास है सेक स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, तो यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे थीटा होता था, यहाँ पे कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। ओके, सो हियर वी कैन राइट दिस इक्वल टू टेन स्क्वायर 2 थीटा होल पावर 1 बाय 2। अब टेन स्क्वायर 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं टेन 2 थीटा पावर 2। ओके, टेन स्क्वायर 2 थीटा मीन्स टेन 2 थीटा होल पावर 2 होल पावर 1 बाय 2, 2 2 इज कैंसिल आउट, तो हमको मिल गया टेन 2 थीटा। ओके, अब यहाँ से हम लोग अगर थीटा निकालेंगे तो थीटा विल बी टेन इनवर्स टी। अगर ये फंक्शन इधर जाएगा तो टेन इनवर्स टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग थीटा निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स टी, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा विच इज इक्वल टू टेन ऑफ 2, थीटा की जगह पे पुट करेंगे टेन इनवर्स टी। ओके, अब हम लोग को पता है टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होता है, पर यहाँ पे 2 टेन इनवर्स है, तो हम लोग को 2 टेन इनवर्स एक्स के 10 वाला फॉर्मूला पता है, तो उसको हम लोग यूज करेंगे। टेन ऑफ 2 टेन इनवर्स टी इज टेन इनवर्स 2t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। अब टेन टेन इनवर्स कैंसिल आउट, सो द वैल्यू इज 2t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। अब बस इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, डिफरेंशिएशन इस फंक्शन को करेंगे, जो आएगा उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके 2t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर निकाले, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, सेम ही बात है। तो हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे 2t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर को। तो यहाँ पे ये एक फंक्शन है u, ये एक फंक्शन है v, u बाय v। ठीक है, u बाय v फॉर्मूला क्या होता है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, सो नाउ इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2t डिफरेंशिएशन इज 2 माइनस 2t इंटू 1 डिफरेंशिएशन इज 0 माइनस टी स्क्वायर डिफरेंशिएशन इज 2t होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 2t स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 इज 4t स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, इतना तक समझ में आ गया। मैन्युअली बस सॉल्व ही कर रहे हैं। इक्वल टू 4t स्क्वायर से 2t स्क्वायर गया तो हम लोग के पास रहा 2t स्क्वायर प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, थोड़ा बस लेंदी है बट डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक दो बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आदत में आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स ए रूट। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, टेन इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट एक्स इंटू रूट ए। ठीक है, जब भी ऐसे टेन इनवर्स वाला क्वेश्चन होगा आप लोग हमेशा मार्क करेंगे ऊपर जो 2 पॉइंट होगा उसको भी मल्टीप्लाई करके हम लोग को ये वाला टर्म मिलता होगा ऑलवेज। ठीक है, उसको थोड़ा मार्क कीजिएगा, अगर ऊपर 2 टर्म है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको ये वाला टर्म मिलता होगा। सो नाउ यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, वी नो द फॉर्मूला दैट टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। ये वाला फॉर्मूला अगर याद है तो आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स, सपोज दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई इज टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। इसको हम लोग डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, और अगर हम लोग इसको थोड़ा लेंदी वे में भी सॉल्व करेंगे, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, लेट रूट एक्स इक्वल टू टेन अल्फा and root a equal to 10 beta. Okay, so this is 10 inverse root x की जगह पे लिखेंगे 10 अल्फा प्लस रूट a की जगह पे लिखेंगे 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। अब अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b विल बी 10 इनवर्स 10a प्लस b। ठीक है, सो 10 इनवर्स अल्फा प्लस 10 इनवर्स बीटा बाय 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा बाय 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा विल बी 10 अल्फा प्लस बीटा। 10 इनवर्स 10x इज x, तो यहाँ पे लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से अल्फा निकालेंगे, अल्फा विल बी 10 इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, फंक्शन अगर 10 इधर गया तो इन्वर्स हो गया। यहाँ पे भी अगर हम लोग निकालेंगे बीटा विल बी 10 फंक्शन इधर गया तो हो जाएगा 10 इनवर्स रूट ए। ओके, जो एंगल है उसी को ही हम लोग लिख लिए हैं। सो नाउ अल्फा की जगह पे लिखेंगे 10 इनवर्स रूट एक्स प्लस बीटा की जगह पे लिखेंगे 10 इनवर्स रूट ए। ठीक है, तो अगर हम इसको डायरेक्ट भी कर लेते हैं तो 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई इज 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, उस फॉर्मेट में ही है। ठीक है, तो हम लोग अगर इसको डायरेक्ट करते तब भी हो जाता, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप लोग ये वाला मेथड से कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे 10 इनवर्स रूट ए। ओके, अब 10 इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10 इनवर्स एक्स डिफरेंशिएशन इज 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 10 इनवर्स एक्स डिफरेंशिएशन इज 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पे क्या है, रूट एक्स है, सिर्फ एक्स होता तो हम लोग चेन रूल यूज नहीं करते, उसकी जगह पे रूट एक्स है तो फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे रूट एक्स को। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर चेन रूल एक बार पढ़ लिए तो सारे क्वेश्चन में चेन रूल अप्लाई होगा ही, इसलिए चेन रूल को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। प्लस अब रूट ए इज कांस्टेंट, सो 10 इनवर्स रूट ए इज कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज 0। ठीक है, तो अब रूट एक्स डिफरेंशिएशन इज 1 बाय 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स होल स्क्वायर विल बी एक्स। ठीक है, सो 1 ये हो गया 1 प्लस रूट एक्स होल स्क्वायर इज एक्स, सो 1 बाय 1 प्लस एक्स, अगेन रूट एक्स डिफरेंशिएशन इज 1 बाय 2 रूट एक्स। ठीक है, मैं एक स्टेप स्किप कर दी हूँ एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अगर आप उस स्टेप को लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर इज एक्स इंटू रूट एक्स डिफरेंशिएशन इज 1 बाय 2 रूट एक्स। बस इसको हम लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में लिख लिए हैं, दैट इज 1 बाय 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। That is it for today. Thanks for watching.